महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, प्राय सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सबरी महात्मा मुनि की शिष्या थी और वे सब प्रकार की भक्ति में परिपूर्ण थी। तो माँ सबरी को केवल माध्यम बनाया गया और संसार के लोगों को उपदेश दिए भगवान श्री राम। अब देखिए, सबरी सब प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी। इनके माध्यम से भगवान श्री राम ने सबसे पहले क्या कहा? नवधा भगति कहाँ तो ही पाहे, सावधान सुनो धर्म मन माए। ये सबरी मैं 9 प्रकार की भक्ति कहने जा रहा हूँ, सावधान होकर के सुनो। अब देखिए वहाँ कितने लोग थे। भगवान राम तो वक्ता ही थे, श्रोता में माँ सबरी और लक्ष्मण जी 2 ही व्यक्ति। तब कह रही है सबरी के माध्यम से, सबरी कह रही है कि सावधान सुनो। मतलब क्या हो गया? जहाँ कहीं कथा प्रसंग हो, सत्संग हो, वहाँ जाए तो सब तरफ से अपने ख्याल को समेट कर सुनने में लगावें क्या कहा जा रहा है। क्योंकि महाप्रसंग उपदेश सबके लिए होता है, सब दिन के लिए होता है। तो वहाँ राम की आज्ञा है, जहाँ सत्संग हो सावधान रूप सुनने का प्रयास करने से क्या कहा जा रहा है। तो जब तक सत्संग होता रहे हलचल नहीं करना चाहिए, मंच के आगे किसी को टहलना नहीं चाहिए। पीछे आवेंगे पीछे बैठ जाएंगे, आगे आने से, मंच के आगे आने से ख्याल बढ़ता है श्रोताओं का, वक्ताओं का। तो वहाँ राम कह रहे हैं सावधान, बिल्कुल सावधान रूप सुनना चाहिए। आगे क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संग, संत का संग करने के लिए कहा। संत किसको कहते हैं? जो अंत साधन के द्वारा जड़ चेतन ग्रंथि को खोल चुके होती हैं, परमात्मा को प्राप्त कर ली होती हैं, ऐसे को संत कहा गया है। हम लोग सिद्धांत में रोज पाठ करती हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहती हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं उसे संत कहते हैं। शांत से सर्वेश्वर जानो, जो परमात्मा को प्राप्त किए ही महापुरुष होते उन्हें संत बोलती हैं। ऐसे संत का संग बड़ा दुर्लभ है, उनका पहचानना दुर्लभ है। अगर उनका संग किसी तरह से हो जाता है, नहीं पहचाने, लेकिन उनको हम देखें पहचाने नहीं है, फिर भी बहुत लाभ होता है। क्या लाभ हो जाता है?
प्रत्येक शरीर के अंदर में नैसर्गिक आभा हुआ करती है। वह आभा शरीर में रहते दूर तक फैलती है, चारों तरफ फैलती है। संत की पवित्र आभा दूर तक फैलती है। उस आभा के अंतर्गत जो कोई आ जाती है, वो आभा के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। लाभ क्या होता है? शरदा तप निशि शशि अपहरई, शांत दरह जे पातक टरई। शरीर के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है। उसी तरह से संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि संत का दर्शन कीजिए, संत का संग कीजिए। सुनो मनि साधुन के गुण जीते, काहे न सकें सारद श्रुति तेते। भगवान राम ने नारद मुनि से कहा था, हे मुनि सुनिए, साधु में संत में कितने गुण होती हैं। वेद भी समाप्त नहीं कर, वेद भी कहा कि समाप्त नहीं कर सकता है, और सरस्वती भी कहा करके समाप्त नहीं कर सकती है। इतना गुण होता साधु के संग में, साधु के दर्शन मात्र से, इतना गुण साधु के अंदर में। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा संत का दर्शन कीजिए, संत का संग कीजिए, तो यह लोग परलोक दोनों बनेगा। वे कुछ बोले तो सावधान होकर सुनिए क्या कहा जा रहा है। इधर उधर ख्याल नहीं ले जाइए, क्या कहा है उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी रति, रत जो कहा गया सुनने में रत हो जाना चाहिए, और जगह ख्याल नहीं जाए। क्या कहा है केवल उसी को सुनना चाहिए। आगे हमारे स्वामी ने क्या कहा? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करिए कपट तजी गान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर के गुरु की सेवा करने की आज्ञा दी भगवान श्री राम ने। गुरु की जो आज्ञा हो जाए शिरोधार। अगर कोई ऐसा करती हैं तो गुरु कृपा से उनका बहुत बड़ा काम बन जाता है। हाँ, सेवा होनी चाहिए। एक बात सुनाता हूँ। एक उच्चकोट के महापुरुष थे, उनका नाम था वेद धर्म जी महाराज। बहुत बड़ी संस्था थी उनकी, उनके बहुत से शिष्य लोग थे। जब वेद धर्म जी महाराज वृद्ध हो गए तो मन में हुआ किसी को प्रधान बना देना चाहिए। तो अपने बहुत शिष्यों को बुलाए, कहा देखो इसलिए बुलाए हैं, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना होता है। मेरे द्वारा भी ऐसा एक कर्म बना, इसको भोगने का समय आ गया है। इस तरह से हमको भोगना पड़ेगा कि मेरे देह में कुष्ठ का रोग होगा, गलित कुष्ठ, उसे पीप निकलेगा, उस घाव में कीड़ा हो जाएगा, पिल्लू हो जाएगा, बहुत गंध होगा उसमें। जहां बैठेंगे धरती पीप से पट जाएगी, मेरा कपड़ा पीप से भीग जाएगा। यह रोग ऐसा है